नमस्कार। राम क्लासेस की तरफ से सभी भाई बहनों को और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उस प्रैक्टिस सेट में हमने 50 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े, जो ऐसे शब्द पढ़े हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं, और उन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए आज जो हमारा सेशन है उसको आगे बढ़ाते हैं। और आप सभी हमें कमेंट में बताइए, क्या हमने जो ये शब्द गिन चुनकर एकत्रित किए हैं, ये एक ही किताब से नहीं किए हैं एकत्रित, बहुत टाइम लगा है इन्हें ढूंढने में, बनाने में और इस पीडीएफ को बनाने में। इसलिए आप जितना हो सके उतना इन शब्दों को याद करें, लोगों के पास शेयर करें। अब शुरुआत करते हैं। 51, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको क्या कहते हैं? उसको कानीन कहते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहते हैं। पेट की जो अग्नि होती है, पेट की अग्नि को क्या बोला जाता है? पेट में लगने वाली आग उसे जठराग्नि कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, कि जिस पुरुष की पत्नी साथ में नहीं है उसे विपत्निक कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो तो उसे अपट कहते हैं। आप इसे पतित मत करना, क्योंकि पतित जो शब्द है वो गिरा हुआ है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को क्या कहा जाता है? जो हाथी की पीठ पर कुछ का सामान रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? होंडा। और उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति उसको क्या कहते हैं? उत्तराधिकार में जो प्राप्त होती है संपत्ति उसे क्या कहते हैं? रिक्त कहते हैं। आप इसे पैतृक ना करना। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वालों को क्या कहा जाता है? कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वालों को अंतःवासी कहा जाता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना, अपना उद्देश्य पूर्ण हो जाने पर संतुष्ट हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं कृतार्थ। उसे कृतार्थ कहा जाता है। जो नभ में चलता है, कि जो नभ में चलता है उसे खेचर कहते हैं। जिसे जीता ले जा सके उसे अजय कहा जाता है। जिसका जन्म छोटी जाति अर्थात निचले वर्ग में हुआ हो, कि जिसका जन्म छोटी जाति में हो या निचले वर्ग में हुआ हो उसे अंत्यज कहा जाता है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? किस शब्द में जानते हैं कि महल के भीतरी भाग को? उसे अंतःपुर कहते हैं। जो पहले था पर अब नहीं, कि जो पहले था लेकिन अब नहीं, उसे भूतपूर्व कहते हैं। मदिरा पीने का प्याला। मदिरा जो पीने का प्याला है उसे क्या कहा जाता है? उसे चषक कहते हैं। आपने जो ये शब्द दिया है मदिरा पीने का प्याला, ऐसा शब्द पहले सुना नहीं होगा, और यदि सुना भी होगा तो अब यहाँ उत्तर देने में आप हिचकिचाते रहे होंगे। आप सभी जो मदिरा पीने का प्याला है उसका अर्थ चषक है, तो आपसे निवेदन है कि आप कृपया जो ये शब्द दिए हैं इनके साथ उत्तर भी दिए हैं तो उस उत्तर पे थोड़ा हाथ रख ले, और फिर खुद से ही प्रश्न कीजिए कि जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे क्या कहते हैं। थोड़ा 15 सेकंड सोच विचार कीजिए, और आपको क्या उसका उत्तर याद आता है या नहीं, और याद आ जाता है तो वो तो अच्छी बात है, और नहीं तो आपको
इन शब्दों को याद करने की बहुत ज़रूरत है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया हो उसे विस्थापित कहते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया हो उसे विस्थापित कहा जाता है। बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा उसे दुर्वी संधि कहते हैं। प्रिय जो वचन बोलने वाली स्त्री होती है उसे क्या कहा जाता है कि प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को प्रियम्बड़ा कहा जाता है। शब्द द्वारा जो व्यक्त न हो सके, कि शब्द द्वारा जो व्यक्त न हो सके उसे क्या कहा जाता है? अव्यक्त कहते हैं। सांझ और रात के जो बीच के समय का, रात के बीच का समय होता है उसे गोडली कहते हैं। कि सांझ और रात के बीच का समय क्या होता है? गोडली, उसे गोडली कहा जाता है। और अगला शब्द है कि जिसके हाथ में शूल हो, कि जिसके हाथ में शूल हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे शूलपानी कहते हैं। जिस पर हमला न किया गया हो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अनाक्रांत कहा जाता है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, कि कोई भी व्यक्ति जो बहुत धीरे कार्य करता है, मंद गति से कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे एक शब्द में मंथर कहा जाता है। कि जो अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सके, कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सके, अपने कर्तव्य से विमुख हो, उसे क्या कहा जाता है? किन कर्तव्य विमूढ़, किन कर्तव्य विमूढ़। कि एक ऐसा कवि जो तत्काल रचना कर सकता है, कि ऐसा कवि जो तत्काल रचना कर सके उसे क्या कहते हैं? उसे हम आंसू कवि कहते हैं। लेकिन शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले को क्या कहते हैं? ये भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि शीघ्र प्रसन्न होने वालों को आशुतोष कहते हैं। अब ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, इसके लिए 4 ऑप्शन देगा वो। आंसू कवि, आशुतोष, और जैसे कि शूलपानी और अनाक्रांत, ये शब्द दे दिए। अब यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है कि लोग बाग जो ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो इसको आंसू कवि कहते हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग भ्रमित हो जाने के कारण इसे आशुतोष भी कर देते हैं। तो आशुतोष जो शब्द है उसका आपको पता है वो क्या है? आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले को कहा जाता है। इसलिए थोड़ा धैर्य के साथ प्रश्नों का उत्तर दें। हाथी हाँकने का जो छोटा भाला होता है उसे क्या कहते हैं? अंकुश कहा जाता है। हाथी हाँकने का छोटा भाला जिसे क्या कहते हैं? अंकुश कहते हैं। लेकिन इससे पहले हमने एक और पढ़ा था हाथी के संबंधित कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को क्या कहते हैं? हाथी की पीठ पर जो रखा जाता है उसे होड़ा कहते हैं। होड़ा कहा जाता है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को होड़ा कहते हैं। तो इस प्रकार से जो ये हमारे शब्द हैं पूरे हुए हैं। तो आप हम जल्दी से इनका एक बार दोहरान कर लेते हैं। जो हमने ये शब्द पढ़े हुए हैं आज इनका हम दोहरान कर लेते हैं। दोबारा से एक और कर लेते हैं थोड़ा जल्दी फास्ट। कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? कानीन कहते हैं। पेट की अग्नि को जितांगनी कहते हैं। समुद्र की आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या कहते हैं? विपत्निक कहा जाता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत कहते हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को होड़ा कहता है। होड़ा। उत्तराधिकार प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वालों को अंतवासी कहा जाता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होता है जिसे कृतार्थ कहते हैं। जो नम्र चलता है खेचर जिसे जीता नहीं जा सके। अजय जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ उसे अंत्यज कहा जाता है। महल के भीतर के भाग को क्या कहते हैं? अंतपुर। पहले था पर अब नहीं उसे भूतपूर्व कहते हैं। मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसे चषक कहा जाता है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया उसे क्या कहते हैं? विस्थापित कहते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा दुर्वी संधि होती है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियम्बड़ा। शब्द द्वारा जो व्यक्त नहीं हो सके अव्यक्त सांझ और रात के बीच का समय होता है उसे क्या कहते हैं? गोडली। जिसके हाथ में शूल हो उसे शूलपानी। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है मंथर। जो अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सकता किंतु विमूढ़। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो। आंसू कवि जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला हो। आशुतोष हाथी का हकने का छोटा वाला उसे अंकुश कहते हैं। नमस्कार।
सभी भाई बहनों को आज का जो हमारा सेशन कंप्लीट हुआ, और आप सभी मित्रों से निवेदन है वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इससे हमें एक प्रकार का मोटिवेशन मिलेगा और हम वीडियो बनाने के लिए उत्सुक होंगे। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और एक बार देखने का मौका ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।